चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश जो लेटेस्ट क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन की किताब से। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। अब क्या हुआ ना कि 24 जनवरी 1950 के पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कर दिया गया उत्तर प्रदेश। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाना कब से स्टार्ट हुआ, तो 2018 से स्टार्ट किया। अब कौन सी सरकार ने किया, तो आपका जो योगी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में उसने किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। अब भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना है, 7.33% जो भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश घेरे हुए है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। 2-3 चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा। एक तो भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश कितना घेरता है, 7.33% घेरता है। ठीक है, उसके बाद से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौथा राज्य है, तो चौथा राज्य है। ठीक है, और इसका कितना क्षेत्रफल है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और कितने राज्यों को स्पर्श करती है, इसका जो क्षेत्रफल है 8 राज्यों को स्पर्श करती है और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तीसरा जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया। जो आपका उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह है उसमें आप देखिएगा जुड़वा मछली है, तो मछली कहाँ से लिया गया है, तो रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। अब रूमी दरवाज़ा कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया। रूमी दरवाज़ा कहाँ है, लखनऊ में है, और यहीं से जुड़वा मछली जो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में है लिया गया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब असफाउद्दौला ने 1784 ईस्वी में कराया था। ये भी याद रखिएगा कि रूमी दरवाज़ा का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका कितना है क्षेत्रफल, 660 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 7680 वर्ग किलोमीटर। तो दोनों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ और सबसे बड़ा जिला क्या है, लखीमपुर खीरी है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ सीमा कौन सा साझा नहीं करता है, तो बाऊ कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता है। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, तीनों के तीनों नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और भी राज्य हैं, आइए दिखाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले, 7 जिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि कौन कौन करते हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 7 का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, कौन नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपके मोर नहीं है, मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछलियाँ, धनुष और तीर है, जबकि दिए गए विकल्पों में मोर राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस है। ठीक है, आइए उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ही बार समेट कर पूरा यहाँ पे देख लीजिए।
उत्तर प्रदेश का प्रमुख प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, ये सबको याद रखना पड़ेगा। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस, जिसको क्रॉन्च भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पलाश, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा है। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली, एक वृत्त बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है जिसमें दो मछली है और एक तीर धनुष है, ठीक है ना। ये राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। अब इन चारों में से न्यूनतम, वैसे तो आप पढ़े हैं हापुड़ है, लेकिन इन चारों में से पूछ रहा है न्यूनतम कौन है, तो आपका गौतम बुद्ध नगर है। इन चारों में से देख लीजिए क्षेत्रफल, आपका गौतम बुद्ध नगर का सबसे, आपका क्या बोलते हैं कि कम आपको दिखेगा, ठीक है, 1282 है। आपका अंबेडकर नगर का 2350 है, कानपुर का 3155 है और संत कबीर नगर का 1646 है। गौतम बुद्ध नगर का कितना है? 1282। सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जनपद है उत्तर प्रदेश का इन चारों में से। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः है। इन चारों में से देख लीजिए, सबसे अधिक और सबसे कम कौन है? आपके खीरी है, अभी लखीमपुर खीरी पढ़े हैं ना, ठीक है, एवं संत रविदास नगर। ये प्रश्न पूछा है 2004 में, प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। तो 2004 में प्रश्न पूछा है, तो उस समय आपका संत रविदास नगर सबसे छोटा जिला था, लेकिन अब हापुड़ हो गया है, ठीक है। आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। अभी आपने पढ़ा है। सबसे बड़ा जिला कौन है? उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, जिसका कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर है। पुस्तकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर, जिसको भदोही कहते हैं, ठीक है ना, जो कितना था? 1015 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है ना। वो 2004 में प्रश्न पूछा था, उस समय भदोही आपका, संत रविदास नगर आपका सबसे छोटा जिला था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो 660 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, इसमें से किसको? तो इसमें से जो आपका बस्ती है ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? जो बगल में देश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, समझ रहे हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला, जो बस्ती जिला है, नेपाल के साथ, एक गोरखपुर के पास है बस्ती जो है, उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, जो 579 किमी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये भी याद रखिएगा, 579 किमी तक सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अभी हम लोग को पढ़े हैं, कौन कौन से हैं आपके? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये सब याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। अब भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है? तो आपका चौथा स्थान है, जो इसमें से कोई नहीं आंसर में है, ठीक है। प्रश्नकाल के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में 5वां स्थान था। प्रश्न कब पूछा है? 2013 में, उस समय 5वां स्थान था, ठीक है। परंतु वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। अभी याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है भारत में, चौथा स्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। याद रखिएगा, राजस्थान पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश चौथा है, फिर गुजरात, उसके बाद से क्या है आपका? कर्नाटक है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। कैसा राज्य है भैया? सीमांत राज्य। और कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य भारत में स्थित है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? 650 किलोमीटर है। तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितना है? 240। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 240, पूर्व से पश्चिम 650। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल अभी पढ़े हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। देश के 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से बड़े हैं
और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है, ये तो आपको पता है ही। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? अब कह रहा है यूपी के कौन कौन से जनपद है जो तीनों के साथ, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, ठीक है, पहले उत्तरांचल कहा जाता था, उत्तरांचल के साथ भी सटा है, हरियाणा के साथ भी सटा है और हिमाचल प्रदेश के साथ, तो वो है आपका सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, वर्तमान में क्या है, उत्तराखंड है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। कैसा है? कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला, याद रखिएगा, सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। अब ये पूछेगा सहारनपुर में क्या प्रसिद्ध है, तो काष्ठ कला वहाँ के प्रसिद्ध है और वहाँ दारुल उलूम देवबंद है जो विश्व पटल पर इसको पहचान दिलाते हैं। अगला आपका प्रश्न है 13 नंबर, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? सबसे पूर्व में कौन है? ठीक है, तो आपका क्या है, बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया और शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया, और पश्चिमी क्या है आपका, शामली है, याद रखिएगा। जबकि उत्तरी, सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः क्या है, सहारनपुर तथा सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी क्या है, सोनभद्र है, याद एक बार कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला क्या है, सोनभद्र है। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा तथा सीवान से घिरा हुआ है। बलिया किससे घिरा हुआ है, भोजपुर, छपरा, सीवान, और तीनों बिहार के ये जिला हैं, इनसे घिरा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही अनुक्रम सही कौन सा है, सी वाला। गौतम बुद्ध नगर है, फिर बाराबंकी है, फिर मिर्ज़ापुर है, फिर सोनभद्र है। आइए इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। जिलों का नाम है, भौगोलिक क्षेत्रफल है। गौतम बुद्ध नगर कितना है, 1282 वर्ग किलोमीटर है। बाराबंकी 4402 वर्ग किलोमीटर, मिर्ज़ापुर 4405 वर्ग किलोमीटर, और सोनभद्र क्या है, 6905 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को कौन स्पर्श करता है, कितना, 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। कौन कौन से राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है। उत्तर पूर्व में बिहार से लगा हुआ है, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। तो आपका जो सोनभद्र जिला है किससे किससे लगा हुआ है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला है। अगला आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? वही बात है, अभी आप देखें तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों से लगा हुआ है। किससे, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। अगला जो प्रश्न है नोएडा के बारे में, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा एक जिला नहीं है, किस जिले में अवस्थित है, तो गौतम बुद्ध नगर, जिसको जीबी बोलते हैं। जो आपका नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है, एनसीआर, जो दिल्ली के अंतर्गत आते हैं, उसका जो उपनगर है ये जो नोएडा है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित हैं। ग्रेटर नोएडा, नोएडा दोनों गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित हैं। अगला आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अब इन चारों में से पूछ रहा है, वैसे तो आपको पता है कौन सा छोटा है, ठीक है। हापुड़ जो है सबसे छोटा जिला है, ठीक है, और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में जो देखा जाए उत्तर प्रदेश का। लेकिन इन चारों में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आपका वाराणसी है इन चारों में। आइए देख लेते हैं। वाराणसी का क्षेत्रफल 1535, जौनपुर का 4038, प्रयागराज का 5482 और गाजीपुर का 3377 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपके इन चारों में से पूछ रहा है। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।